कार्तिक के पावन महीने में अभी अन्नकूट करा होगा आप लोगों ने गोवर्धन नाथ जी का। 5 दिन आप लोगों ने दीपावली का पूजन भी खूब प्रेम से करा। जो जो सामग्री आप लोगों ने माता लक्ष्मी के उस सिक्के पर कॉइन पर चढ़ाई है, पूजन करी है, उसमें से एक कमल गट्टा, एक हल्दी की गठान, थोड़ा सा भाग जो सिक्के हैं उसके साथ में बांधकर अपनी अलमारी में रख देने का है। बाकी की जो सामग्री है जो अच्छी हो खाने योग्य उसको प्रसाद में पा लीजिए, और जो विसर्जन के योग्य है उसको विसर्जन कर बाबा से निवेदन कर कर अपना जीवन सार्थक करें। तो राजीव की 5 कोस की यात्रा में पंचकोसी में 5 महादेव विराजमान है, और उसमें मूल जो महादेव है वो चंपेश्वर महादेव। कौन कौन गया है राजीव? कौन कौन गया है चंपेश्वर महादेव? गए हो आप लोग? बहुत अच्छी बात है, रखिए। तो पंचकोसी यात्रा के अंतर्गत 5 महादेव का हमारे यहाँ पर वर्णन आता है, जो कि छत्तीसगढ़ के पंचकोसी के अंतर्गत श्री फड़िकेश्वर महादेव, दूसरे नंबर पर हैं चंपेश्वर महादेव, तीसरे नंबर पर हैं ब्रह्मेश्वर महादेव, चौथे नंबर पर हैं कोपेश्वर महादेव, और 5वें नंबर पर हैं परेश्वर महादेव, पटेश्वर महादेव। ऐसे छत्तीसगढ़ की जो पंचकोसी है, छत्तीसगढ़ में राजिम की जो पंचकोसी है, महानदी की जो पंचकोसी है, उस पंचकोसी में 5 महादेव विराजमान। और पंचकोसी के वो 5 महादेव में जो मूल महादेव का वर्णन किया गया है वो चंपेश्वर महादेव का किया है। क्योंकि चंपेश्वर महादेव को किसी ने यहां पर स्थापित नहीं करा, चंपेश्वर महादेव को यहां पर किसी ने लाकर बिठाया नहीं है। जैसे 12 ज्योतिर्लिंग में भगवान शिव स्वयं प्रकट हुए हैं, उसी तरह से छत्तीसगढ़ के चंपेश्वर महादेव चंपारण में स्वयं प्रकट हुए हैं। यह कोई साधारण नहीं है। स्वयं प्रागट्यता है उनकी, स्वयं। मैंने तेरे ही भरोसे ओ बाबा, तेरे ही भरोसे हवा बिच उड़ती जावांगी, बाबा डोर हर को छठी नामे कटी जावांगी, भोले मैं तेरी भक्तन, शंभो मैं तेरी भक्तन। शिव उपासना का, भगवान शंकर की भक्ति का ये 5 दिवस जो हमको मिला हुआ है शिव महापुराण के रूप में, उस कथा को हम अपनी जिंदगी में उतार कर चलते हैं। और भक्ति के बिंदु को जब तक हम हमारे जीवन में नहीं उतारेंगे तब तक ये जीवन का आनंद नहीं होगा। हर समस्या का हल, जरा जम के बोलो, एक लोटा जल, बिंदु, चंचुला, और जिसके जीवन का आनंद एक देवराज नाम का ब्राह्मण। वो देवराज नाम का ब्राह्मण जो ब्राह्मण कुल में जन्म तो ले लिया, पर ब्राह्मण कर्म से वंचित है। एक ब्राह्मण के कुल में अगर जन्म मिला है तो आप भगवत स्मरण अवश्य करिए और गलत कर्म से बचने का प्रयास।
जितने लोग आस्था चैनल पर कथा सुन रहे हैं, जितने फेसबुक यूट्यूब पर कथा सुन रहे हैं, और जितने लोग इस रायपुर की पावन धरा पर इस शिव महापुराण की कथा को सुन रहे हैं, उनसे एक ही निवेदन रहेगा, चाहे ब्राह्मण हो, चाहे क्षत्रिय हो, चाहे वैश्य हो, चाहे शूद्र हो, आप जिस वर्ण के अंतर्गत, ये सब तो ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र का वर्ण तो हम निश्चित करें हैं, पर परमात्मा के यहां से जब जन्म हुआ, मेरे देव अधिदेव महादेव ने जब अपना अर्धनारीश्वर स्वरूप का दर्शन ब्रह्मा जी को कराया, तो ब्रह्मदेव को दर्शन कराकर भगवान ने ये नहीं कहा कि तुम्हें ब्राह्मण बनाना है, कि क्षत्रिय बनाना है, कि वैश्य बनाना है, कि शूद्र बनाना है। भगवान ने तो केवल अर्धनारीश्वर स्वरूप का दर्शन देकर कह दिया कि तुम्हें पुरुष और स्त्री का निर्माण, पुरुष और स्त्री का निर्माण। भगवान ये कभी नहीं कहे कि तुमको इसका निर्माण करना है। भगवान ने कहा तुम्हें पुरुष और स्त्री का निर्माण करना है, और पुरुष और स्त्री का जब निर्माण कर लो, पुरुष और स्त्री का जब निर्माण हो जाए, और निर्माण करने के बाद उनको एक कर्म देना है कि तुम्हें परिवार का भरण पोषण कर कर भगवत भजन की ओर अग्रणी होना है। मृत्यु लोक में जन्म लेने के बाद, पृथ्वी पर आने के बाद में हमारा भी कर्म है कि हमें परिवार का भरण पोषण करना है और भगवत भजन करना है। हम ये नहीं कहते कि तुम अपना घर छोड़ दो। हमने कभी अपनी इस व्यासपीठ से नहीं कहा कि तुम गंगा जी के घाट पर जाकर बैठ जाओ। बोलो जी जी, कभी बोला कि गंगा के घाट जाकर बैठ जाओ, कभी कहा कि नर्मदा जी के घाट पर जाकर बैठ जाओ, कभी कहा कि किसी तीर्थ में जाकर बैठ जाओ, फिर वापिस मत आओ। शिव महापुराण की कथा कहती है किसी तीर्थ में जाने की जरूरत नहीं, तुम्हें कहीं एक जगह पर, कहीं संत साधु सन्यासी तपस्वी साधक उपासक महात्मा जोगी बनने की जरूरत नहीं है। शिव महापुराण की कथा कहती है सबसे बड़ा आश्रम होता है गृहस्थाश्रम। घर में रहो, परिवार में रहो, कुटुंब में रहो, और उस परिवार में रहकर अगर तुम थोड़ा सा भी भगवान का भजन कर लोगे, एक लोटा जल भी अगर शिव को चढ़ा लोगे, और निश्चित है शिव तुमको मिल जाएगा, ज्यादा कहीं जाने की जरूरत नहीं। और कोई तुमसे कहे कि तुम संत बन जाओ, साधु बन जाओ, तुम गंगा के घाट पर चले जाओ, तो उनके पांव पड़कर कह देना दादा तुम चले जाओ, हम नहीं, हमसे तो बने भी नहीं, क्योंकि ये मनुष्य की देह, मानव का शरीर है, बड़ा मुश्किल से मिला हुआ शरीर, और हम भगवत भजन करेंगे ये नहीं है। हम तो बस केवल थोड़ा बहुत भी नाम जाप कर लेंगे तो उतने में परमात्मा मिलेगा, ये निश्चित है। बिल्कुल निश्चितता है कि थोड़े से भजन से परमात्मा प्रकट हो जाता है। कलयुग केवल नाम आधारा, और सुमर सुमर कलयुग में केवल नाम की आधार। आप कलयुग के अंतर्गत भगवान के भजन का, स्मरण का, मंत्र जाप का, नाम जाप का जितना स्मरण कर सकते हो उतना करो। भजन करो जितना कर सकते, उसकी भक्ति में डूबे। मैं तो बैठी थी गंगा किनारे, मैं तो बैठी थी गंगा किनारे, ऐसा दर्शन दिया ओ आके दर्शन दिया ओ मेरे ओ भोलेना, ओ भोलेना, मेरे ओ भोलेना, ओ भोलेना, दिल तुझको दिया ओ भोलेना, दिल तुझको दिया ओ भोलेना, ये क्या कर दिया ओ भोलेना, ये क्या कर दिया